हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए करते हैं खंड ब के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखक के दादा यानी पिता की कैसी प्रवृत्ति थी। तो आपको लिखना है कि लेखक के दादा यानी पिता की प्रवृत्ति गुस्सैल और हिंसक थी। दूसरा प्रश्न, यशोधर बाबू किशनदा को अपने घर में जगह क्यों नहीं दे पाए। यशोधर अपने परिवार सहित सरकारी क्वार्टर में रहते थे और उनके पास में सिर्फ 2 कमरे थे, वो परिवार सहित रहते थे, अतः किशनदा को वहाँ न ठहराने की उनकी मजबूरी थी। तीसरा प्रश्न है, जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जन संचार के कौन कौन से साधन हैं। तो जन समाज द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले जन संचार के अनेक माध्यम हैं, जैसे मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट। मुद्रित अर्थात समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ने के लिए, रेडियो सुनने के लिए और टीवी देखने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किंतु इंटरनेट पर पढ़ने, देखने और सुनने तीनों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। लिखना है आपको कि उल्टा पिरामिड शैली की निम्न विशेषता है। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले लिखा जाता है, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य सूचनाएं या तथ्यों को लिखा जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना है कि इस शैली में घटना, विचार या समस्या का विवरण काल क्रम के अनुसार न होकर महत्व के अनुसार होता है, यानी ज़्यादा महत्व का पहले और उससे कम महत्व का बाद में। उल्टा पिरामिड शैली का चरमोत्कर्ष अंत में न होकर शुरू में होता है और इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम क्या था। आप लिखेंगे कि जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना था उसका नाम चौहान था। अगला प्रश्न है छठा, महादेवी वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो इनकी रचनाओं के नाम है, एक तो अतीत के चलचित्र और दूसरा है श्रृंखला की कड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, जन संचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित यानी प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माध्यम है, समझाइए। लिखेंगे आप कि जन संचार के आधुनिक माध्यमों में मुद्रित यानी प्रिंट मीडिया जो है वो माध्यम सबसे पुराना है, जिसके अंतर्गत समाचार पत्र पत्रिकाएं आती हैं। मुद्रण का प्रारंभ चीन में हुआ, तत्पश्चात जर्मनी के गुटेनबर्ग में छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी। भारत में सन 1565 में गोवा में पहला छापाखाना खुला, जिसका प्रयोग मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए किया था। आज मुद्रण कंप्यूटर की सहायता से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के कितने हिस्से होते हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप लिखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है इंट्रो, जिसे हिंदी में हम मुखड़ा कहते हैं, दूसरा होता है बॉडी और तीसरा होता है समापन। आइए एक एक के बारे में चर्चा करते हैं। पहला इंट्रो है। इंट्रो समाचार के इंट्रो को लीड या फिर हिंदी में इसे मुखड़ा भी कहते हैं। यह समाचार का मूल तत्व होता है, जिसे प्रथम 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी में समाचार का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, जो घटते हुए महत्व क्रम में दिया जाता है। अगला प्रश्न है समापन। रेडियो समाचार में इस शैली में समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 9वां, आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आप लिखेंगे आलोक धनवा का जन्म सन 1948 में बिहार राज्य के मुंगेर में हुआ था। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, जन संचार के कौन कौन से कार्य हैं, समझाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जन संचार माध्यमों के कई कार्य हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं। पहला कार्य है सूचना देना। जन संचार माध्यमों का प्रमुख कार्य सूचना देना है। हमें उनके जरिए ही दुनिया भर से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। तो हमें जो जन संचार के माध्यम है, उनके माध्यम से संसार के प्रत्येक कोने से हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरा इसका काम है, जन संचार माध्यमों का काम है शिक्षित करना। लोकतंत्र में जन संचार माध्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका जनता को शिक्षित करने की है। शिक्षित करने से आशय है उन्हें देश दुनिया के हाल से परिचित कराना और उसके प्रति सजग बनाना। नेक्स्ट है इसका तीसरा जो पॉइंट है वो है मनोरंजन करना। सिनेमा, टीवी, रेडियो, संगीत के टैप, वीडियो और किताबें आदि मनोरंजन के प्रमुख साधन हैं। और इससे आगे के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे
टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है फर्स्ट वाला, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से हमारे सभी वीडियोस की PDF आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा शाम को 8 बजे अपनी लाइव क्लास रहेगी, तो 8 बजे लाइव क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। और जो नए विद्यार्थी हैं उनसे रिक्वेस्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, संबंधी हैं, रिलेटिव हैं, परिचित हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए जो 12th क्लास में पढ़ते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है हिंदी कंपलसरी के बाद में हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तो जो विद्यार्थी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।